अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है स्पाउसेस एज काउंसलर्स, इससे मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। थोड़ी सी मौजू की वजाहत कर लेते हैं कि एक मतलब इसका ये भी लिया जा सकता है कि ये शायद उन लोगों से मुताल्लिक है जो काउंसलर्स हैं और अब शादी हो गई है उनकी। तो ऐसा नहीं है। हर स्पाउस जो है वो एक दूसरे का पहला काउंसलर है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि माँ या बाप जो है वो अपने बच्चे का पहला उस्ताद है, बिल्कुल इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात आज के सेशन में इस्टेब्लिश करेंगे इंशाअल्लाह कि शरीक हयात जो है वो हमारा पहला काउंसलर है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी और अपना उसका वो जो रिलेशनशिप उस लेवल पे डेवलप हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में। और आज का जो मौजू है उसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है और स्पाउसेस एज काउंसलर्स से क्या मुराद है। दूसरी बात फिर हम ये करेंगे कि ज़रा सा हम सब अपने आप को जानने के लिए मैं एक सेल्फ असेसमेंट किस्म की कुछ एक एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसमें मैं कई सारे सवालात पूछूंगा और आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। और ये जो गोल है कि अगर अपनी शरीक हयात का काउंसलर बनना है तो उसके लिए हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, हमने अपने ऊपर क्या काम करना है ताकि हम ये इस जगह पर पहुंच सकें। तो वो दूसरा काम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। तीसरा जो काम है वो ये है कि लोग अपने शरीक हयात से अपना ज़ाती मसला क्यों नहीं बयान करते, इसकी कुछ वजूहात हैं। तो जो मोटी मोटी बड़ी अहम वजूहात हैं मैं उनको शेयर करूंगा। और फिर चौथा जो हिस्सा है आज की गुफ्तगू का, उसमें मैं एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा कि शरीक हयात की काउंसलिंग का मुमकिन फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। तो 4 हिस्से हो गए आज की गुफ्तगू के। तो मैं वहां से शुरू करता हूँ, काउंसलिंग क्या है और स्पाउसेस एज काउंसलर्स से क्या मुराद है। काउंसलिंग जो है वो एक नॉन जजमेंटल लिसनिंग थेरेपी का नाम है।